जैसा कि हमें पता है इस बार आईपी बीएड का फॉर्म फिलिंग, आईपी बीएड का एग्जाम ये सीयूईटी से होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जहां पर आईपी बीएड में आईपी यूनिवर्सिटी के अलग अलग बीएड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जिस पेपर कोड का हमें एग्जाम देना है उसका कोड है COQP03। तो वैसे तो CUET पीजी बीएड का जब आप फॉर्म फिल करोगे तो एक ही फॉर्म से हम तमाम सभी यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हमारा फोकस केवल और केवल आईपी बीएड के एग्जाम पर होगा। और आईपी बीएड अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो आईपी बीएड का एग्जाम दे रहा है तो कौन सा पेपर कोड सेलेक्ट करे, आईपी बीएड में क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना होगा और इस पेपर कोड से कौन सा एग्जाम देगा। ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्म से आप और भी बीएड की यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमारा फोकस केवल और केवल आईपी यूनिवर्सिटी पर होने वाला है। तो जैसा कि हमें पता है पहले आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के लिए ipu.ac.in पर आना पड़ता था। ये आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती थी, यहाँ पर लोग आते थे अपना फॉर्म वगैरह फिल करते थे। लेकिन इस साल से आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आईपीयू के ऑफिशियल वेबसाइट से फिल नहीं होगा, हमको CUET.NTA.nic.in पर आना। हमें इस वेबसाइट CUET.NTA.nic.in पर आना। जब आप इस वेबसाइट पर आओगे यहाँ पर सीधा ये नोटिस दिखेगा जो लास्ट डेट वगैरह इन लोगों ने दे रखा है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2023 यहाँ पर लिखा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर देखो आपको ये लिंक आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2023, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे और ये आपको न्यू विंडो पर रीडायरेक्ट करेगा जहां पर कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप यहाँ क्लिक करोगे फिर आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ से आप CUET का इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो और नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे, जो भी टर्म्स कंडीशन होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। आप डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन CUET PG का हमने उसको रीड कर लिया है। आप भी डाउनलोड करके अगर रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको अपना डिटेल भरना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी डिटेल मैं यहाँ पर फिल करूंगा वो सारे डिटेल एक डमी डिटेल है, ठीक है, सिर्फ महज दिखाने के लिए मैं आपको फिल कर रहा हूं। तो यहाँ पर एक मैं डली बाइट्स का डमी डिटेल फिल करूंगा, आप अपना डिटेल अपने हिसाब से फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डमी डिटेल्स को फिल कर लिया है। कैंडिडेट नेम में मैंने डली बाइट्स डाल दिया है, फादर गार्जियन नेम में मैंने अपना नाम डाल दिया है, मदर्स नेम में डली बाइट्स के हैंडलर का नाम। ऐसे ही मैंने एक डमी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह यहाँ पर फिल कर दिया है। यहाँ पर आप कोई सा भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ नहीं हो तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी डाल दीजिए जो आपको लगे और उस पर जो वैलिड आईडी नंबर हो वो आप डाल दो। मैंने डेली बाइट्स का पुराना ऑफिस का एड्रेस डाल दिया है, आप अपना वहां पर एड्रेस डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे। मैंने डेली बाइट्स का ऑफिशियल बिजनेस मेल एड्रेस जो होता है मैंने उसको डाला है, contact@dellybytes.in। आप अपना मेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछेगा परमानेंट एड्रेस क्या है, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ टिक कर देना, नहीं है तो हटा देना, तो दूसरा फिल करने को कहेगा। मेरा सेम है तो मैं सेम फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मुझे एक डमी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कह रहा है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप याद रखेंगे, तो मैं यहाँ पर एक डमी पासवर्ड क्रिएट कर ले रहा हूँ सो दैट कभी भी लॉगिन करना होगा तो वहीं से लॉगिन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये पासवर्ड याद रखना, फ्यूचर में आप अपने लॉगिन को उसी तरीके से यहाँ पर आके लॉगिन करोगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपका जो हो वो लिख दीजिए। मैं यहाँ पर दिल्ली बाइट्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और एंटर सिक्योरिटी पिन में मैं लिख दे रहा हूँ जो यहाँ पर इन्होंने कैप्चा दे रखा है उसको मैं फिल कर दे रहा हूँ। और अब मैं इसको सबमिट करके आगे बढ़ूंगा। सबमिट मैंने कर दिया, ओके, इसको यहाँ पर बटन दे रहा है क्लोज। देखिए ये सारा डिटेल आपको शो करेगा जो कुछ भी आपने फिल किया है। इन सभी डिटेल्स को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओके कर दूंगा। हाँ कि मैंने माई नेम चेक कर लिया, मैंने फादर नेम चेक कर लिया, मैंने मदर नेम चेक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया, जेंडर चेक कर लिया, एड्रेस चेक कर लिया, मोबाइल नंबर चेक कर लिया, ईमेल आईडी चेक कर लिया। जब सब कुछ चेक कर लियो हो तो लिख दो यहाँ पर आई एग्री पर ओके करो और सबमिट एंड सेंड ओटीपी। ये आपके नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, मेल आईडी पर भी एक ओटीपी वैसे लोग सेंड कर देते हैं। तो जो ओटीपी आया है मैं उसको यहाँ डिस्प्ले कर दे रहा हूँ आपके स्क्रीन पर और देखोगे कि तुरंत साथ में एक ओटीपी आया, उस ओटीपी को मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ओटीपी मैंने 472852 फिल कर दिया, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और मुझे एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ ले आएगा। अब यहाँ पर मुझे सारा कुछ फिल करना, ये मेरा पोर्टल क्रिएट हो गया है और ये एक एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे। ये एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड क्रिएट किया आपने उसी से हमेशा आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है। आपके मेल आईडी पर और आपके नंबर पर जो ओटीपी आया होगा वहां पर ये एप्लीकेशन नंबर दोनों अभी थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगा, मेल आईडी पर भी आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आप ऐसे सेव कर लो
और जो पासवर्ड क्रिएट किया था उसको भी ध्यान रखना। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म कैफे वगैरह पर मत फिल करवाइएगा। फॉर्म कैफे पर फिल करवाना बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकत होती है, क्योंकि वो ऑफन मिस्टेक कर देते हैं। कैफे वाला बंदा डजंट होल्ड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसी भी केस में तुमसे ज़्यादा इलिटरेट ही है। तो तुम स्वयं पर भरोसा रखो, खुद से फॉर्म फिल करो, अपना डिटेल तुम खुद फिल करो। तुम कैफे वाले पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, दैट सिंपली मीन्स कि आप अपने सक्सेस वाले हो, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद नहीं लेना चाहते हो। आपको अपना फॉर्म फॉर्म खुद फिल करना चाहिए, एक एक डिटेल खुद फिल करिए। तुमको अपना डिटेल कैफे वाले भैया से ज्यादा अच्छा पता है, पहला चीज। दूसरा चीज, तुम कैफे वाले से ज्यादा पढ़े लिखे हो। और तीसरा चीज, इस लायक बनिए कि अपना फॉर्म स्वयं से आप फिल कर सकें। बहुत बुनियादी डिटेल्स मांगता है, किसी भी चीज पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो चीजें वो यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करोगे, यहाँ देखो मेजॉरिटी ऑफ द चीजें ऑलरेडी फिल हैं, कुछ और डिटेल रह गया है कि रिलीजन, डोमिसाइल और ये सारा कुछ क्या है, सब जो जैसे लिखा है वैसे फिल करके तुरंत तुरंत ओके करते जाइए बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर मैंने स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्टेट डोमिसाइल कैटेगरी वगैरह सारा कुछ फिल कर दे रहा हूँ। नो क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा अगर है तो यस, अदरवाइज मैं नो कर दे रहा हूँ। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यस, अदरवाइज मैं नो कर दे रहा हूँ। एनुअल फैमिली इनकम जो आपका है आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर रिलीजन आप जिस रिलीजन के हो आप वो कर लो। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड जो भी आपको लिखना लिख दीजिए। स्टूडेंट है तो अनएम्प्लॉयड लिख दीजिए, मैं एम्प्लॉयड लिख सकता हूँ, लेकिन मैं फॉर्म फिल डमी फिल कर रहा हूँ तो ऐसे ही शो करने के लिए अनएम्प्लॉयड लिख दिया हूँ। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, नो। यहाँ पर जो भी कुछ कैप्चा वगैरह दे रखा है इसको फिल करके फॉर्म ओके कर दीजिए और ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस ऑफ कोर्स आई एम श्योर। डू यू हैव आधार नंबर? देखो, यस करोगे तो आधार डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पर बोलेगा जैसे ही सबमिट करोगे तो। ठीक है, मैं डमी फॉर्म फिल कर रहा हूं तो मैं नो कर दे रहा हूं। ठीक है, आप यस करके अपना आधार नंबर भर दीजिएगा कि हाँ मेरे पास आधार नंबर है, डाल देना। मैं नो करके फॉर्म को आगे बढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पर नो कर दे रहा हूं। ठीक है, ओके, मैं आगे बढ़ गया। सीधा अब आ गया सीयूटी पीजी के फॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता है ये फॉर्म डेडिकेटेड है आईपीबीएड को। तो आईपीबीएड के लिए यहाँ से जो पेपर कोड आपको सेलेक्ट करना है वो है COQP03। तो यहाँ मैं ले आऊंगा और ये देखूंगा COQP03 कहाँ है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर पेपर कोड से, COQP03 बीएड वाले पेपर कोड से, इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस पेपर कोड से एडमिशन ले रही हैं। कम से कम अकेले 30 से 40 यूनिवर्सिटी होंगी जो COQP03 पेपर कोड से एडमिशन ले रही हैं। लेकिन ये वीडियो लेक्चर केवल और केवल आईपी यूनिवर्सिटी को डेडिकेटेड है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैं जब COQP03 सेलेक्ट करूंगा तो मैं आगे केवल आईपी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूं। ध्यान देना, तुम मल्टीपल फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। तो तुम जब फॉर्म फिल करो तो जितनी भी यूनिवर्सिटी तुमको सेलेक्ट करना है और जितना भी पेपर कोड इसमें से सेलेक्ट करना है तुम एक ही बार में सेलेक्ट कर लेना। मान लो तुम COQP03 दे रहे हो, अब मान लो तुम DU का भी दे रहे हो और लैंग्वेज, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, साइंस, मैथमेटिक्स किसी एक में से हो, तो यहां पर जो भी आपकी जरूरत होगी आप उसको भी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं आईपी के लिए फिल करा रहा हूं तो मैं सिर्फ यहां पर आईपी मान के चल रहा हूं। अगर आप DU, BHU कोई भी और यूनिवर्सिटी का दे रहे हो तो एट द सेम टाइम यहां पर वो पेपर कोड भी सेलेक्ट कर लेना। आई रिपीट अगेन, COQP03 ये वीडियो लेक्चर आईपी को डेडिकेटेड है। लेकिन अगर आप DU और BHU को लेकर फिल कर रहे हो तो भी तुम यहीं पर सेलेक्ट कर लेना, जो भी जिस भी पेपर कोड का तुम फॉर्म फिल कर रहे हो। मान लो मैथमेटिक्स साइड के हो तो मैथमेटिक्स सेलेक्ट करो, साइंस साइड के हो तो साइंस सेलेक्ट करो, लैंग्वेज साइड के हो तो लैंग्वेज सेलेक्ट करो, ह्यूमैनिटीज साइड के हो तो ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट करो, अगर आप DU और BHU का भी फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पर आईपी फिल कर रहा हूं तो मैं केवल COQP03 सेलेक्ट किया हूं। आपको दूसरा जो फिल करना है आप दूसरा कोड भी सेलेक्ट कर लोगे यहीं पर। ठीक है, बात समझ में आई होगी। एग्जाम सेंटर में ऐसे ही एक डमी चूज कर ले रहा हूँ, दिल्ली डाल दे रहा हूँ। एग्जाम सेंटर 2 उत्तर प्रदेश कर दे रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद करीब पड़ेगा दिल्ली के, वो कर दिया। फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट सर्विस है, फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, मदर गार्जियन क्वालिफिकेशन PhD। ठीक है, जो भी कुछ है यहाँ पर आपका जो भी आप उसको फिल कर देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर अगेन गवर्नमेंट सर्विस ऑक्यूपेशन मदर क्वालिफिकेशन में आप जो है डॉक्टरेट यहाँ फिल कर दोगे और आपका जो जैसे होगा आप उसको फिल कर दोगे। ठीक है, आपका जो फॉर्म में जो डिटेल, जो पेरेंट्स क्वालिफिकेशन वगैरह है आप एग्जैक्टली उसको उसी तरह से फिल करोगे। यहाँ कैप्चा डाल के मैं ओके कर दे रहा हूँ। 05MR65 ये कोड मैंने डाला, सेव एंड नेक्स्ट। ओके, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, कंप्लीट हो गया। अब देखो COQP03 वाला कह रहा है, तो वैसे तो ये वीडियो लेक्चर पेपर पैटर्न, पेपर फॉर्मेट में नहीं है। इसके बाद जो मेरा वीडियो लेक्चर आएगा वो पेपर पैटर्न, पेपर स्ट्रक्चर, सिलेबस पर ही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर मीडियम में सेक्शन ए में ना 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन में 10 इंग्लिश का रहेगा या हिंदी का रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द योर मीडियम। अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के करने हैं,
अगर आप हिंदी चूज कर रहे हो 10 क्वेश्चन आपको हिंदी करने हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पहले की तरह नहीं है कि इंग्लिश हिंदी दोनों आएगा और कंपलसरी है तुमको करना ही करना है। तुम हिंदी मीडियम के हो तो सेक्शन ए में जो 25 क्वेश्चन आएगा उसमें 10 क्वेश्चन रहेगा लैंग्वेज का। तो अगर तुम हिंदी के हो तो तुम हिंदी वाला करोगे, इंग्लिश के हो तो तुम इंग्लिश वाला करोगे। ये वैसे मैं आपको बता दूं, इस बात को अगर तुमको लाइव एक्सपीरियंस करना है ना, तो ये जो हिंदी इंग्लिश वाली बात मैंने बोली, पूरे इंडिया में इकलौती वेबसाइट जो आपको उस तरह का लाइव एक्सपीरियंस दे सकती है वो सिर्फ और सिर्फ डेली बाइट्स की वेबसाइट है। आप इसको कहीं भी वेरीफाई करके क्रॉस चेक कर सकते हो। सिंपली वेबसाइट पर लॉगिन कर लो। अगर वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं हो तो यहाँ पर रजिस्टर बटन दे रखा है, रजिस्ट्रेशन कर लेना। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं तो मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं मॉकअप एग्जाम्स पर आऊंगा। यहाँ देखो, जब वापस मैं मॉक टेस्ट पर आऊंगा रजिस्टर करने के बाद वेबसाइट पर, तो देखो जैसे कोई सा भी मॉक है ना जहां पर पार्ट ए वाला क्वेश्चन सेम सीरीज में फॉलो हो रहा है, तो जैसे मान लो, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर से, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फीड है, आप कोई भी जाके उस पर प्रैक्टिस कर सकता है। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ जब तुम पहले 10 क्वेश्चन तक देखोगे, जैसे मान लो तुम पेपर में पहला 10 क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ठीक है। जब तुम यहाँ पहला 10 क्वेश्चन देख रहे हो तो तुम देखोगे कि पहला 10 क्वेश्चन तुमको इंग्लिश में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद सभी क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में दिख रहा है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। लेकिन वापस से फिर क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ और यहाँ लैंग्वेज चेंज करके हिंदी कर दो, तो अब देखोगे वहां क्वेश्चन की जगह इंग्लिश के क्वेश्चन की जगह दूसरा हिंदी का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। दूसरे हिंदी के क्वेश्चन दिख रहे हैं। सेम मेथड सीयूईटी अपने पेपर में फॉलो कर रहा है कि जब कोई बच्चा हिंदी चूज करेगा तो सेक्शन ए में वो हिंदी के 10 क्वेश्चन करेगा। सेक्शन ए में टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन लैंग्वेज का होगा, वो हिंदी करेगा। और अगर कोई इंग्लिश का है तो 10 क्वेश्चन वो इंग्लिश का करेगा। अकॉर्डिंगली आप उसको कर लेते हैं। खैर, सीयूईटी टेस्ट पेपर कोड में मैं इंग्लिश चूज कर रहा हूं, आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। इस पेपर कोड के हिसाब से ना, ये COQP03 जो पेपर कोड लिखा है ना, इस पेपर कोड पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस पेपर कोड से अपने एडमिशन ले रही हैं कि जो भी बच्चा COQP03 में एग्जाम देगा, बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो उस पेपर कोड पर जो भी आपका स्कोर आएगा वहां से मेरिट बना के अपने यहाँ एडमिशन देंगे। देख रहे हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन दे रही हैं उस पर। हमें क्या करना है, GGS IP यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, तो GGS गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी को मैं इकलौता सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ IP यूनिवर्सिटी का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। बाकी तुम किसी और यूनिवर्सिटी का भी फिल कर रहे हो तो यहीं पर ओके कर देना। किसी और यूनिवर्सिटी का फिल करने के लिए तुमको अलग से पेमेंट नहीं देना है। ध्यान दीजिएगा, जब ये COQP03 है ना, जब तुम इसके साथ कोई और पेपर कोड चूज करोगे तो तुम्हारे फॉर्म का कॉस्ट बढ़ेगा। यूनिवर्सिटीज का नाम यहां पर सिर्फ टिक कर देने से तुम्हारा पेपर का कोई कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तुम जितना चाहो उतनी यूनिवर्सिटीज यहां पर टिक कर सकते हो जहां जहां तुम एडमिशन लेने को रेडी हो, ठीक है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेमेंट करना है, एक सिंगल पेपर देना है, इन सभी यूनिवर्सिटीज में तुम एलिजिबल हो जाओगे। तो यहाँ आईपी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, मैं GGS IP यूनिवर्सिटी को ओके करता हूँ और कैप्चा फिल करके अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सफिशिएंट, इस पे मैंने आपको समझा दिया है, मोस्ट प्रोबेबली बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। देखो, अभी वीडियो के एंड में मैं ना टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला एक टेलीग्राम ग्रुप बताऊंगा, ठीक है। 9 अप्रैल को डेली बाइट्स में में एक सेमिनार भी है हम लोगों का, ठीक है। तो वहां भी स्टूडेंट्स आके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। डेली बाइट्स के वेबिनार मीट में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो, दिल्ली के बाहर कहीं भी रह रहे हो, तो आप वेबिनार मीट में भी आके क्लियर कर सकते हो। उन सारे वेबिनार मीट्स और सेमिनार्स का डिटेल जो ज्वाइन करने का ना टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलता है। तो CUET और इन सब तमाम चीजों को लेकर जो भी डाउट है, प्रोफेशनल करियर काउंसलर से आप डिस्कस करके अपने बातों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। डेली बैच से सभी वेबिनार सेमिनार मीट फ्री होते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मेरे को फिल करना है। मैं यहाँ पर ऐसे ही डमी फिल कर दे रहा हूँ। हाँ भाई, पास ईयर ऑफ पासिंग जो अच्छा लगे डाल दे रहा हूँ। चलो 2015 डाल दिया। कोर्स स्ट्रीम नेम 10th और इक्विवेलेंट, ठीक है। नेम और द बोर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो। मैं ICSE से पढ़ा हूँ, लेकिन CBSE फिल कर देना। रिजल्ट मोड जो आपका CGPA है उसमें वो फिल कर दीजिएगा। मैं परसेंटेज फिल कर दे रहा हूँ। रोल नंबर वगैरह कुछ यहाँ डालेंगे जरूरत है। टोटल मार्क्स पूछ रहा है कितने नंबर का हुआ, तो पेपर मान लो 700 नंबर का हुआ तो कितना मिला, 650 मिले, ठीक है। मार्क्स परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। रोल नंबर तुम्हें अपना यहाँ भर सकते हो 1102721002, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे भर दीजिए। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस दिल्ली, इंस्टीट्यूट नेम में भर दो दिल्ली बाइट्स। आप अपना इंस्टीट्यूट नेम भरिएगा। 12th
क्वालिफिकेशन कह रहा है, पास जो कुछ भी आप भर दीजिएगा, 2015 मैंने भरा, 10th वाला 2017 कर दे रहा हूँ इसको मैं। कोर्स स्ट्रीम नेम आप अपना जो आपका जैसा है उसको आप फिल करोगे। यहाँ पर बोर्ड में वापस से CBSE सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, आपका जो बोर्ड है वहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। परसेंटेज है, परसेंटेज फिल कर लो, CGPA फिल कर लो, मैं परसेंटेज फिल कर दे रहा हूँ। रोल नंबर में डेली बाइट्स का जो वो फ़ोन नंबर वगैरह वो मैं डाल दूंगा। यहाँ पर वापस मैं परसेंटेज फिल कर देता हूँ। टोटल पेपर हुआ मान लो 800 नंबर का, ऑप्टेंड मार्क्स में लो मान लो 650 मिल गए। रोल नंबर में डेली बाइट्स का मैं फुल नंबर डाल दे रहा हूँ, आप अपना रोल नंबर डालेंगे 800, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस मैं डेली बाइट डाल दे रहा हूँ। ध्यान देना है, तुम रोल नंबर वगैरह में अपना डिटेल डालोगे, या मैं बस तुमको सारा शो कर रहा हूँ, तुम अपना डिटेल अपने हिसाब से भरोगे। पास स्टेटस ग्रेजुएशन में क्या है, पास या अपियरिंग। ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका आने वाले 3 से 4 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, वो सभी कैंडिडेट्स अपियरिंग करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सभी अपियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल है। मान लो मैं पास दूँ तो मैं पास फिल कर दे रहा हूँ। ईयर ऑफ पासिंग मान लो 12th मैंने 2017 फिल किया ना अभी, तो चलो 2021 कर दे रहा हूँ, तो अपना अपने हिसाब से फिल कर लेना। कोर्स स्ट्रीम जो भी कर रखा है तुमने, BA BSc BCom BTech या फिर अदर जो कुछ भी है, मान लो मैं BSc फिल कर दे रहा हूँ। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो नीचे एकदम होगा, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई, इसमें आप चूज़ कर लीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मैंने नाम चूज़ कर लिया, फिल कर दिया। रिजल्ट मोड परसेंटेज कर दे रहा हूँ। रोल नंबर में वापस से मैं दिल्ली वाइट का फ़ोन नंबर फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये व्हाट्सएप हैंडलर है जिस पे आप काम करते हैं, कांटेक्ट करते हैं मेंबरशिप या फिर प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करने के लिए। इंस्टीट्यूट नेम दिल्ली बाइट्स मैंने डाल दिया है। सिक्योरिटी पिन मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, वापस मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, नया सिक्योरिटी पिन आ गया यहाँ पर। मैं फिल कर दूंगा 2XW779, सारा डिटेल मैंने फिल कर दिया है। मैं सेव एंड नेक्स्ट करके ओके कर दे रहा हूँ, ओके डन। देखिए वो सारा डिटेल फिल हो गया। रिजल्ट मोड में आप पूछ रहा है परसेंटेज या क्या है, मैंने फिल नहीं किया था, इसको परसेंटेज कर दिया है। यहाँ पर मैं वापस डाल दे रहा हूँ 1000 में जो है। कुछ दिक्कत या कुछ गलती होगा ना तो आपको बताएगा, देखो कहीं रह गया तो हमको बता रहा है कि वहाँ पर आपका रह गया, आप उसको फिल करिए, ठीक है। इसको मैं वापस से ओके करके सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस। सिक्योरिटी पिन डज नॉट, अच्छा कैप्चा मैंने वापस से गलत भर दिया, 4U0G35। देखो कोई मिस्टेक होगा तो बता भी रहा है अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट कंप्लीट हो गया, देखिए इजी कंप्लीट हो गया, कुछ करना ही नहीं था। और अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक कर रहे हो ना, तो वापस से इन सब एरियाज में आके तुम वापस से एडिट भी कर सकते हो। ये देखो, ये सारा एडिट भी कर सकते हो। बस क्या करना ना, फॉर्म में फाइनल पेमेंट 5-7 दिन हफ्ता भर रुक के करना, ताकि तुमको कुछ एडिटिंग भी करनी हो तो तुम एडिटिंग कर सको, ठीक है। तुम फॉर्म फिल कर लो, फॉर्म तुम फिल कर लो, फाइनल पेमेंट मत करना। जब तक फाइनल पेमेंट नहीं करोगे तब तक एडिटिंग का ऑप्शन आपको ओपन रहेगा, तो आप इजीली कर सकते हो, पहला चीज। दूसरा चीज तब तक दिल्ली बाइट्स का बहुत सारा वेबिनार मीट हो जाएगा हम लोगों का, तब तक दिल्ली बाइट्स का हम लोग का सेमिनार मीट भी हो जाएगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो टीचर एजुकेशन वाले रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में वेबिनार सेमिनार का अपडेट मिलेगा, वहां आके क्लियर कर लेना, ठीक है। सावधानी हटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सिंपल सी बात है जो बता रहा हूँ। आपको डाउट है वो अपडेट्स आप वहां से क्लियर कर लीजिए, और कोई उसके बाद दिक्कत ही नहीं होगा। हैव यू अपीयर्ड एंड पास्ड एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम, अगर यस कर रखा है तो यस कर दो, मैं नो कर दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे फॉर्म सिंपली कंप्लीट करना है। तो बाकी दिल्ली बाइट्स की जो भी क्रैश कोर्स बैच हैं, आईपी को लेकर, डीयू को लेकर, बीएचयू को लेकर, प्रिपरेशन क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, ये सब का सब आपको 1 अप्रैल से लाइव होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। इजीली आप दिल्ली बाइट्स पर उन सबको ज्वाइन करके प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आ रहा है फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड। फोटो मैं एक डमी फोटो अपलोड कर दे रहा हूं। तो यहां पर आपको फोटो और इमेज अपलोड करने के लिए बोलेगा, मैंने चूज फाइल करके फोटो अपलोड कर दिया। यहां पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड पर मैंने क्लिक किया। फिर सिग्नेचर अपलोड के लिए बोला, मैंने चूज फाइल किया, सिग्नेचर अपलोड किया। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। वो डॉक्यूमेंट मुझे आपको शो नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको दिल्ली बाइट से प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना है, बहुत से स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर रहे थे, वो प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। क्रैश कोर्स बैच है, सारा कुछ बहुत डिटेल में कंप्लीट कराया जाएगा, होलिस्टिक तरीके से, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इजीली आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट मैं करूंगा, फाइनली यहाँ पर यस करूंगा, और देखो पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। प्रीव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देखो यहाँ पर जितने सारे स्टेप दे रखे थे सब कुछ मैंने कंप्लीट करके डमी में आपको शो कर दिया। जो कुछ भी मैंने फिल किया था शुरू से अंत तक सारा कुछ शो कर रहा है। वो फोटो और इमेज भी अभी नीचे आपको शो करेगा। देखिए फोटो और इमेज जो मैंने अपलोड किया था, सारा कुछ एकदम दिया है। पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यहाँ सारा कुछ ओके कर दो कि तुमने सब कुछ फिल किया है, सब कुछ सही है आपके हिसाब से, बिना किसी डाउट या दिक्कत के, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर चेक कर दो, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। आई एग्री, ठीक है। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मैंने कर दिया, यस। अभी मुझे सीधे पेमेंट वाली बात पर ले जाएगा कि आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि सिंस जो मैंने ईमेल फिल किया था वहां पर ईमेल पर लिंक आया होगा। जब मैं ईमेल वेरीफाई कर लूंगा तो बेसिकली वहां पर अब मेरे ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, जो मैं यहाँ पर ओटीपी मुझे फिल करना होगा वेरीफाई करने के लिए कि सिंस जो मैंने ईमेल आईडी फिल किया है वो सही है।
ईमेल आईडी पर ओटीपी इसलिए आता है क्योंकि तुम किसी का भी ईमेल आईडी तो नहीं ना फिल कर दोगे, तुम्हारे ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा कि वो ईमेल आईडी तुम्हारा ही है। फाइनल फी पेमेंट कर दोगे, टोटल फॉर्म ओके हो जाएगा। अगर जब तक फाइनल फी पेमेंट नहीं की हो, हमेशा यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आके एडिट कर सकते हो। तो फॉर्म फिल कर लो, कुछ दिन बाद ओटीपी डाल के, कुछ दिन बाद फी पेमेंट करके आप सारा कुछ फॉर्म ओके करना। इन मीन टाइम जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज होंगे तब तक वो आप उसे रिजॉल्व कर लीजिए। बाकी अगर आईपी यूनिवर्सिटी को और डिटेल में समझना है तो दिल्ली बाइट्स को यूट्यूब पर आप सर्च करिए। यहाँ पर आओगे यूट्यूब पर तो प्लेलिस्ट में देखोगे तुम CUET GGS IPU IPBA 2023 करके प्लेलिस्ट होगा। GGS IPU IPBA 2023 वाला प्लेलिस्ट खोलोगे, इसमें IPBED के तमाम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना परफॉर्मेंस एग्जाम में मल्टीपल टाइम बूस्ट कर सकते हो। दिल्ली बाइट्स के साथ आप क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। IPBED हो, CUET BED हो, DU BED हो, इन सब का डिटेल बहुत जल्द दिल्ली बाइट्स पर आपको देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।